तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। संजगानी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। दर्जनों कंटेनर से 200 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी। इंतजामिया की आज दिन 12 बजे तक तैयारियां मुकम्मल करने की डेडलाइन। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब, असद कैसर, महमूद अचकजई का जलसा गाह का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। संजगानी के मकाम पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा मुनक़िद होगा। इंतजामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने NOC दिया। जलसा पुरअमन होगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। जलसा अदलिया की आज़ादी के लिए होगा। बानी PTI आपकी आज़ादी की वजह से जेल में है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, सब चाहते हैं मुल्क बहरानों से बाहर निकले। नवाज शरीफ समझ गए हैं मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिल बैठना होगा। बगैर इंसाफ के दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बानी PTI ने अगर गलत काम किया तो ये लोग क्यों दोहरा रहे हैं। महमूद खान अचकजई, मुल्क को गाजिबों से निजात देने के लिए सबको निकलना होगा। अदलिया पर वार किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अलमिया होगा। हमारे MNAs और सेनेटर्स को दबाव में लाया जा रहा है। ये कानून साजी कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं। असद कैसर की मीडिया टॉक। PTI जलसा। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते बंद कर दिए। GT रोड को संजगानी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रवात में T चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे कहना पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को अहमक करार दे दिया। कहा जो बाइडेन के साथ मुबाहिसे से पता चला हमारे मुल्क को अहमक चला रहा है। आज तक नहीं जान सका कि जो बाइडेन इंतखाबात जीत कैसे गया। मौजूदा इंतखाबात में कमाला हारिस जीत गई तो वो बाइडेन से भी बदतरीन सदर होंगी। अवाम मंगल को मेरा और कमाला हारिस का मुबाहिसा जरूर देखें। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रियासत विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जल्द से जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत से बिल बाकायदा कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नए कानून का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमन अमा का नाम दिया गया। बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई जलसा नहीं होगा। दी गई है जी, वो अंडर 40 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है और उस मैनेजमेंट कमेटी को बिल्कुल वो बता दिया गया है, इन राइटिंग दे दिया गया है कि इन टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको जलसे की परमिशन है। तो अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन होगी तो दिस जलसा विल बी कंसिडर्ड एज एन अनलॉफुल असेंबली। और जब अनलॉफुल असेंबली होगी तो ये जो नया एक्ट आया है इसके सेक्शन 8 में बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि अनलॉफुल असेंबली की जो पनिशमेंट है वो अप टू 3 ईयर्स है। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त है। शराइत की खिलाफ वर्जी होती तो इजाज़त मनसूख हो जाएगी। नए कानून के मुताबिक 40 शराइत के तहत जलसे की इजाज़त होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी होगी तो जलसा गैर कानूनी तस्वुर होगा। कानून के खिलाफ वर्जी की सज़ा 3 साल तक कैद है। जलसे में शरीक अफराद और मैनेजमेंट दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। PTI को जलसे के NOC में वाज़े लिखा है इजाज़त किसी वक्त भी ख़त्म की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। आज साबित करना है हम हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसे से मुताल्लिक़ बयान। बार बार फरसुदा निज़ाम लाकर ज़्यादतियाँ की गई, हमने इसे आज़ादी लेनी है। बानी PTI की हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क को मखरूज करने वालों को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क में बेरोजगारी बदअमनी की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। आगे क्या लाहेअमल होगा जलसे में तय करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। एक नहीं 100 जलसे करने NRO नहीं मिलेगा। आइन और कानून के मुताबिक जलसा ना हुआ तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। PTI के जलसे का मकसद अलियाला के कैदी को माफी दिलवाना है। वज़ीर आला के AP बढ़ के ना मारे, अवाम को अपनी 6 माह की कारकर्दगी बताएं। जब भी कोई केस सजा के करीब पहुंचता है ये जलसों की बात करते हैं। PTI कई ग्रुपों में तकसीम हो चुकी, हर ग्रुप पार्टी पर कब्जे के लिए हाथ पांव मार रहा है। लीग रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। 1 महीने से जलसा का राग अलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, न बंदे हैं, न सहूलतकारी है।
हमें मालूम है जल्द से जुलूस और धरने इनका कारोबार है। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी है। फितना पार्टी मरियम नवाज के बुग़्ज़ और तासुब का शिकार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। बानी पीटीआई के नैब तरामीम फैसले के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम का फैसला आने के बाद दरख्वास्त गुजार बरी होने का हकदार है। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब तरामीम की रोशनी में दरख्वास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ सवाल यह है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरे इख्तियार बनता है या नहीं। अदालत के दायरे इख्तियार का फैसला करना अदालत के सवाबदीद है। वकील बानी पीटीआई के दलाइल। अदालत के इस केस में दायरे इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने ही नैब तरमीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। परवेज इलाही को पीटीआई का सदर बनाया गया मगर वो खामोश हैं। सहाफ़ी का शाह महमूद कुरैशी से सवाल। अडियाला में परवेज इलाही और मैं इकट्ठे थे, इनकी तबीयत वाकई ख़राब थी। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। चौधरी परवेज इलाही ने पीटीआई को छोड़ना होता तो वो कब के छोड़ चुके होते। परवेज इलाही बानी पीटीआई के साथ खड़े रहे और मुसीबतें भी बर्दाश्त की। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। परवेज इलाही को गुज़िश्ता साल मनी लॉन्ड्रिंग और तरक्याती कामों के ठेकों में करप्शन पर गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया गया था। चौधरी परवेज इलाही को रवा साल मई में कोट लखपत जेल से रिहा किया गया। पीटीआई के पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक अहम फैसले। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर। बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी अमूर और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाए, बानी पीटीआई की हिदायत। इस्तीफा मंजूर करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ, बतौर वर्कर पीटीआई के साथ काम जारी रखूंगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों शमशीर और हैबत का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। मुत्तहिदा अरब अमारात बहरिया के आला अफसरान और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर के कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ मेज़बान आला अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बंदरगाह पर क़याम के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के मावन वज़ीर बराए सलामती और मैरी टाइम अफेयर्स मुसल्ह अफवाज की आला क़यादत, पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और तलबा ने जहाज़ का दौरा किया। दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका बहरी मश्क नस्ल अल बहर में भी हिस्सा लिया। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाना और ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर करना है। पाक बहरिया के जहाज़ों के इस दौरे से दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। ISPR। कराची में शहीद पायलट राशिद मिन्हास को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हास के मिज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद राशिद मिन्हास निशान हैदर के अहल खाना से मुलाकात। वतन अजीज़ के लिए शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। शहीद राशिद मिन्हास पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। शहीद राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान पर आंच नहीं आने दी। फोर्स से सरहदों की हिफाजत के साथ मसाइल के हल में भी किरदार अदा कर रही हैं। इसकी मिसाल SIFC में मिलती है। आर्मी चीफ ने इसकी बुनियाद रखी। गवर्नर कामरान टिसोरी की मीडिया टॉक। बरतानिया के लिए PIA परवाज़ों की बहाली तक तसल्ली से नहीं बैठेंगे। परवाज़ों की बहाली के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। PTI दौर में एक वज़ीर का गैर जिम्मेदाराना बयान से सूरत हाल ख़राब हुई।
परवाजों की बहाली के मामले पर यूरोपीय यूनियन से भी गुफ्तगू जारी है। हवाबाजी के शोबे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर काविशें की जा रही हैं। पहले मरहले में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जा रही है। 1 अक्टूबर को PIA की बोली होगी। बरतानिया का दौरा बहुत कारआमद और मुफीद रहा। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुफीद मुलाकातें हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस।